हैदराबाद, एक ऐसा शहर जहां की हर गली में बस एक ही खुशबू तैरती है, बिरयानी की खुशबू। दिन हो या रात, यहाँ के लोगों के दिल में अगर कुछ बसता है तो वो है दमदार मसालेदार बिरयानी। और उसी शहर के बीचों बीच एक मशहूर दुकान थी, रईस बिरयानी वाला, जहां हर वक्त लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। आओ आओ, हैदराबाद की नंबर 1 बिरयानी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रईस की बिरयानी सच में लाजवाब थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका घमंड भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वाह भाई, क्या स्वाद है, ऐसी बिरयानी तो कहीं नहीं खाई। मैंने कहा था ना, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां रहता था अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा, सीधे साधे लेकिन खुशहाल। अर्जुन, सुनो ना। हाँ बोलो मीरा, क्या हुआ? आज मेरा बहुत मन कर रहा है बिरयानी खाने का, वो भी रईस वाली। मीरा को बचपन से ही बिरयानी बहुत पसंद थी और रईस की बिरयानी उसकी फेवरेट। अरे तुम्हें तो बस बिरयानी ही दिखती है, कभी कुछ और भी खा लिया करो। नहीं, आज तो बस बिरयानी ही खानी है, और अगर नहीं मिली ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अब अर्जुन समझ गया था, ये सिर्फ इच्छा नहीं, आदेश है। ठीक है महारानी जी, अभी लेकर आता हूँ। अर्जुन जल्दी जल्दी बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसे क्या पता था, आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। एक छोटा सा फैसला उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। अर्जुन तेज कदमों से रईस की दुकान पर पहुंचा। जल्दी आओ, गर्मा गर्म बिरयानी, देर करोगे तो खत्म हो जाएगी। भाई 1 किलो बिरयानी दे देना। खत्म हो गई। अर्जुन चौंक जाता है। उसकी नजर पीछे जाती है, जहां बड़े बड़े बर्तनों में अभी भी बिरयानी भरी हुई थी। लेकिन ये जो पीछे इतनी बिरयानी रखी है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, VIP ऑर्डर है। अर्जुन को समझ आ गया था, ये सीधा मना नहीं, जानबूझकर अपमान था। भाई बस 1 किलो ही दे दो, घर पर इंतजार हो रहा है। समझ नहीं आता क्या? नहीं देना मतलब नहीं देना। चलो हटो यहां से, लाइन मत रोको। अर्जुन बिना कुछ बोले धीरे धीरे वहां से वापस लौट गया। उसके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा। आ गए, लाओ मेरी बिरयानी। लेकिन अर्जुन के हाथ खाली थे। अरे ये क्या, बिरयानी कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। नहीं मिली। मतलब इतनी सी चीज भी नहीं ला पाए? अर्जुन चुप था। वो अपमान, वो बेइज्जती, सब अंदर ही अंदर सह रहा था। मुझे तो आज बिरयानी खानी थी, अब क्या करें? कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया, जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। चलो तुम्हारे पापा के घर चलते हैं। अचानक क्यों? तुम हमेशा कहती हो ना, उनके हाथ की बिरयानी सबसे बेस्ट है। आज वही खाकर देखते हैं। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे क्या पता था, ये सफर सिर्फ बिरयानी तक नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत तक जाने वाला है। अगले ही दिन अर्जुन और मीरा निकल पड़े मीरा के मायके की तरफ। गांव की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत सा गांव, जहां हवा भी सुकून देती थी। वही रहते थे मीरा के पिताजी विनोद काका। पापा नमस्ते। अरे मेरी बेटी, अचानक कैसे आना हुआ? विनोद काका सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थे, वो पुराने जमाने के उस्ताद रसोइये थे, जिनके हाथों में सच में जादू था। पिताजी, मीरा को आपकी बनाई बिरयानी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, तो आज तुम्हें सिर्फ खिलाऊंगा नहीं बनाना भी सिखाऊंगा। अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसे क्या पता था, आज वो सिर्फ खाना नहीं
एक हुनर सीखने वाला है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा पत्तल दम बिरयानी। पत्तल बिरयानी? ये कोई साधारण बिरयानी नहीं थी। केले के पत्तों में पकाई जाने वाली, धुएं और मिट्टी की खुशबू से भरी एक पुरानी लेकिन भुला दी गई रेसिपी। बेटा, आजकल लोग नए नाम देकर पुरानी चीजें बेच रहे हैं, लेकिन असली स्वाद परंपरा में छुपा होता है। विनोद काका ने चिकन लिया, उसमें दही, मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया। तेल गर्म हुआ, प्याज सुनहरे हुए, खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। वाह, ये खुशबू! अभी तो शुरुआत है बेटा। फिर आया असली राज, केले का पत्ता। ये पत्ता क्यों? यही है असली जादू। जब बिरयानी इसमें दम लेती है तो इसका पूरा फ्लेवर अंदर चला जाता है। आधे पके चावल और चिकन को केले के पत्ते में लपेटा गया, धीमी आंच पर रखा गया और धीरे धीरे उसमें से निकलने लगी एक ऐसी खुशबू जो दिल को छू जाए। लो बेटा, तैयार है तुम्हारी पत्तल बिरयानी। केले के पत्ते पर जब बिरयानी परोसी गई तो उसकी खुशबू रईस की दुकान से भी ज्यादा गहरी थी। वाह पापा, ये तो इससे अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। सच में? ये तो कमाल है। उसी पल अर्जुन के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये मैं शहर में बेचूं तो? बेटा, मेहनत और सही हुनर हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और बस यही वो पल था जहां से अर्जुन की नई कहानी शुरू हुई। अगली सुबह मीरा और अर्जुन जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचे। आज क्या करने वाले हो अर्जुन? आज मैं अपना ठेला लगाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा असली स्वाद क्या होता है। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ ठेला नहीं, एक नई शुरुआत थी। शहर का वही बाजार जहां रईस का राज चलता था। लोग अभी भी उसकी बिरयानी की लाइन में थे, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक नया ठेला आकर खड़ा हो गया। आओ भाई आओ, पत्तल दम बिरयानी, केले के पत्ते में बना अनोखा स्वाद। कुछ लोग रुक गए, कुछ हंसने लगे। पत्तल बिरयानी, ये क्या नया ड्रामा है? अरे ये नया पागल आया है क्या? रईस की बिरयानी छोड़कर कौन इसे खाएगा? अर्जुन सब सुन रहा था, लेकिन रुका नहीं। उसका भरोसा मजबूत था। हंस लो भाई, एक बार खाकर देखो, फिर बोलना। एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। देखते हैं क्या खास है इसमें। पहला कौर और फिर 2 सेकंड की खामोशी। अरे भाई, ये क्या है? ये तो रईस से भी कई गुना बेहतर है। मुझे भी 2 प्लेट। ये तो अलग ही लेवल का स्वाद है। धीरे धीरे भीड़ बदलने लगी। जो लोग रईस के पास खड़े थे अब अर्जुन के ठेले की तरफ आने लगे। शांति से भाई, सबको मिलेगा। पहले दिन ही अर्जुन का ठेला चल पड़ा था। लोग तारीफ कर रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी। भाई, ये पत्तल का फ्लेवर कमाल है। लेकिन शहर में कोई ये सब देख रहा था, कोई और नहीं, रईस। ये कौन है जो मेरे इलाके में धंधा कर रहा है? उसकी आंखों में गुस्सा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी कुर्सी हिला दी थी। पूरा बाजार अब सिर्फ एक ही नाम की चर्चा कर रहा था, अर्जुन की पत्तल दम बिरयानी। जहां पहले लोग रईस की दुकान के बाहर लाइन लगाते थे, अब वही लोग अर्जुन के ठेले के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। और ये बात रईस के अंदर आग की तरह जल रही थी। आखिर ऐसा क्या डाल रहा है वो अपनी बिरयानी में? भैया, लोग कह रहे हैं उसका स्वाद अलग है। चुप! इस शहर में बिरयानी का राजा सिर्फ मैं हूँ। रईस का घमंड अब टूटने लगा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला कर लिया,
आज वो खुद अर्जुन की बिरयानी चखेगा। आराम से भाई, सबको मिलेगा। तभी भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे एक आदमी आगे बढ़ा। वो था रईस। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। वाह अर्जुन, सुना है बड़ा नाम हो रहा है तुम्हारा। सब लोगों का प्यार है। अच्छा, तो जरा हम भी टेस्ट करें ये मशहूर बिरयानी। अर्जुन ने बिना कुछ बोले एक प्लेट उसके सामने रख दी। केले के पत्ते से उठती खुशबू, गर्मा गर्म धुआं। रईस पहली बार थोड़ा घबराया। रईस ने पहला निवाला खाया और उसी पल उसकी आंखें हल्की बड़ी हो गईं। ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? उसे समझ आ गया था अर्जुन की बिरयानी सच में खास थी, लेकिन उसका घमंड सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरे जितना स्वाद अभी नहीं आया। अरे झूठ मत बोलो रईस, ये तो तुमसे भी बेहतर है। भीड़ हंसने लगी और पहली बार रईस को सबके सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ रहा है तू अर्जुन, लेकिन याद रखना, जिसे मैं गिराना चाहूं उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, रईस अब कुछ बड़ा करने वाला था, कुछ ऐसा जो अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था। आज तो पूरा ठेला खत्म हो गया। हाँ, लगता है मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था, कोई अंधेरे में खड़ा उनके घर को देख रहा था। वो था रईस। उसकी आंखों में जलन थी और दिमाग में खतरनाक योजना। अगर उसका स्वाद ही खत्म हो जाए तो उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। सुबह के लिए तैयार हो रही बिरयानी, मसाले, मैरिनेट किया चिकन, सब कुछ तैयार रखा था। और तभी रईस धीरे से अंदर घुसा। उसने जल्दी जल्दी नमक, लाल मिर्च और कई मसाले बिना हिसाब के मिला दिए। अब देखता हूं लोग कैसे तारीफ करते हैं। और वो वहां से भाग गया, बिना ये जाने आज वो सिर्फ बिरयानी नहीं, एक इंसान की मेहनत खराब कर रहा था। आओ भाई, गर्मा गर्म पत्तल दम बिरयानी। भीड़ पहले से ज्यादा थी। लोग इंतजार कर रहे थे अपने पसंदीदा स्वाद का। लेकिन पहला निवाला खाते ही लोगों के चेहरे बदलने लगे। ये क्या है? इतना ज्यादा नमक? आज तो पूरी बिरयानी खराब है। अर्जुन हैरान था। उसने खुद अपने हाथों से सब बनाया था, फिर गलती हुई कैसे? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे भीड़ वहां से जाने लगी। जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे, आज वही नाराज थे। अर्जुन की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। तभी वहां रईस आ गया। अरे अरे, क्या हुआ अर्जुन? लगता है असली स्वाद बनाना भूल गए। तभी अर्जुन को सब समझ आ गया। ये गलती नहीं थी, ये साजिश थी। ये सब तुमने किया है ना? साबित कर सकते हो तो करो साबित। अर्जुन का खून खौल उठा। उसका मन कर रहा था अभी इसी वक्त सब खत्म कर दे। लेकिन तभी वहां मीरा के पिता विनोद काका आ गए। रुको अर्जुन। अर्जुन मुड़ा। सामने विनोद काका खड़े थे। पिताजी, इसने सब बर्बाद कर दिया। और अगर तुम गुस्से में गलती करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा तुम दोनों में? बेटा, जीत किसी को गिराने से नहीं मिलती, असली जीत खुद ऊपर उठने में होती है। रईस ये सब सुन रहा था, लेकिन पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब था। शायद उसे अपनी गलती महसूस होने लगी थी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, लेकिन क्या तुम मुझे पत्तल बिरयानी बनाना सिखाओगे? अगर तुम्हें सच में सीखना है तो कल सुबह मेरे घर आ जाना।
मतलब तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, क्योंकि स्वाद बांटने से बढ़ता है, छीनने से नहीं। रईस बिल्कुल शांत हो गया। जिस इंसान को वो अपना दुश्मन समझ रहा था, आज वही इंसान उसे आगे बढ़ने का मौका दे रहा था।